नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। भारतीय नौसेना की ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है, जो समंदर की गहराइयों में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की रणनीति को हिलाकर रख देगा। बता दें कि भारत और जर्मनी के बीच प्रोजेक्ट 75I के तहत होने वाली पनडुब्बी डील अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। ये सिर्फ पनडुब्बियां खरीदने का सौदा नहीं, बल्कि भारत को दुनिया में पनडुब्बी निर्माण का एक बड़ा हब बनाने की रणनीति है। भारत और जर्मनी के बीच करीब 10 अरब डॉलर यानी कि लगभग 84,000 करोड़ रुपए का ये समझौता अब हकीकत बनने के बेहद करीब है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना को 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां मिलेंगी। वहीं बता दें कि लेकिन सबसे अहम बात इस पूरे समझौते की ये है कि ये पनडुब्बियां कोई रेडीमेड मॉडल नहीं होंगी, बल्कि भारत की खास ऑपरेशनल जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक हाइब्रिड डिजाइन होगा इसमें। इतना ही नहीं, भारत को इन पनडुब्बियों को दूसरे देशों को निर्यात करने का अधिकार भी मिलेगा, जो इस डील को रणनीतिक रूप से बेहद खास भी बनाता है। अब सवाल उठता है कि भारत की ये नई पनडुब्बियां आखिर कितनी घातक होगी। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और क्षमता की। ये पनडुब्बियां जर्मनी के 2 बेहतरीन डिजाइनों को मिलाकर बनाई जा रही है, जिससे ये दुनिया की सबसे घातक पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक बन जाएगी। इनका वजन करीब 2500 टन होगा। इसका फायदा यह होगा कि इनमें ईंधन और रसद के लिए ज्यादा जगह होगी, जिससे ये हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक गश्त कर सकेगी। दूसरी और सबसे अहम तकनीक ये होगी कि इसमें AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा। इस तकनीक की वजह से पनडुब्बियों को बार बार चार्जिंग के लिए समंदर की सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती हैं और दुश्मन के रडार से पूरी तरह छिपी भी रह सकती है। और यही वजह है कि AIP पनडुब्बियों को स्टील्थ वॉरफेयर का मास्टर माना जाता है। अब बात करते हैं हथियारों और सिस्टम की। इन पनडुब्बियों के अंदरूनी सिस्टम और हथियार पूरी तरह से भारतीय नौसेना की जरूरतों के मुताबिक बदले जाएंगे। इनमें भारतीय मिसाइलें और भारतीय टॉर्पिडो फिट किए जाएंगे, जिससे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और भी ज्यादा मजबूत होगी। इस डील की सबसे बड़ी जीत यह है कि भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर मंझगांव डॉक लिमिटेड यानी कि MDL को इन पनडुब्बियों के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मिल गया है। अब MDL इन मित्रों देशों के साथ में पनडुब्बियां बेच भी सकेगा, जो ऐसी ही ताकत कई टाइम से चाह रहे थे। इससे भारत ग्लोबल पनडुब्बियां मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। वहीं इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट की आखिरी पनडुब्बी तक पहुंचते पहुंचते करीब 60% हिस्सा मेड इन इंडिया होगा। पनडुब्बी निर्माण को दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग कार्यों में से गिना जाता है। इन प्रोजेक्ट से भारतीय इंजीनियर्स और कामगारों को वो तकनीकी कौशल मिलेगा जो भविष्य में पूरी तरह से स्वदेशी पनडुब्बियां बनाने में काम आ सकता है। ये सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूती देता है। अब सवाल यह है कि भारतीय नौसेना के लिए ये डील इतनी जरूरी क्यों है। दरअसल भारतीय नौसेना का पनडुब्बी बेड़ा तेजी से पुराना हो रहा है। रूस से ली गई किलो क्लास पनडुब्बियां अब रिटायरमेंट के करीब हैं। हालांकि भारत के पास कलवरी क्लास की पनडुब्बियां जरूर आई हैं, लेकिन समंदर में दबदबा बनाए रखने के लिए ये संख्या भी काफी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चीन लगातार अपनी पनडुब्बी ताकत को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को ऐसी पनडुब्बियों की जरूरत थी जो अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर चुपके से निर्णायक हमला कर सके। प्रोजेक्ट 75I की पनडुब्बियां इसी रणनीतिक जरूरत को पूरा करती है। तो बता दें कि कुल मिलाकर देखें तो भारत जर्मनी की ये डील सिर्फ 6 पनडुब्बियों की कहानी नहीं है। ये कहानी है समुद्री शक्ति की, संतुलन बनाने की, डिफेंस की और एक्सपोर्ट बढ़ाने की रणनीति पर भी, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल की। आप इस डील को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।